हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वैसे भी इवनिंग का टाइम है, बट मैं गुड मॉर्निंग विश करी क्योंकि मेरा ब्लॉग मॉर्निंग में जाता है, तो इसलिए मॉर्निंग विश करी हूँ। और तो कैसे हैं आप लोग बताना। तो आज कुछ ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ मैं आपके साथ। जैसे आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, तो मैं आपके साथ आज का दिन बताना चाहती हूँ अपना। आज है 27 अप्रैल है, तो मेरी लाइफ का ब्लैक डे समझ लीजिए क्या ब्लैक डे ही है। क्योंकि 27 अप्रैल 2020 में आज ही के दिन एडमिट हुई थी। जैसा आप लोगों को पता है कि मुझे कोविड हो गया था, तो 21 को मैं क्वारंटाइन हो गई थी। 21 या 22 को मैं क्वारंटाइन हो गई थी, और आज 27 थी। तो आज के दिन मेरे हस्बैंड ने पहले मेरा ये जो घर में टेस्ट, वो मतलब जो टेस्ट होता है नॉर्मली, वो किया था, तो नेगेटिव आ गया था। वैसे नेगेटिव आ गया था, बट 2 दिन से मैंने 25 से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। ये देख रहे होंगे आप, हन्नू सो रहा है। हाँ, तो हन्नू सो रहा है। और ये तो फिर यही था कि 25 से मैंने खाना पीना, मतलब क्वारंटाइन थी, आपको पता ही है वो टाइम ऐसी, मतलब क्वारंटाइन थे तो देख रहे थे मतलब खाना पीना दे रहे थे, अंदर नहीं आ रहे थे। तो 27 उन्हें लगा कि मतलब इसकी हालत ज़्यादा ख़राब लग रही है, ये उठ नहीं पा रही है बिल्कुल भी। बस वॉशरूम बड़ी मुश्किल से मैं जा रही थी। खाना वो रख देते थे दरवाजे पे, वो बोलते थे मैं आ रहा हूँ, मैं मना कर देती थी कि आप मत आओ, क्योंकि डर था ना कि मुझे तो हो गया, इन्हें भी ना हो जाए, बच्चों को कौन देखेगा। और साथ में सास ससुर भी थे, तो बूढ़े लोग भी थे, बच्चे भी थे, तो ये था मुझे कि इनको ना हो, बस इनकी सेफ्टी के लिए मैं मना करती थी कि आप मत आओ अंदर। सॉरी, आप मत आओ अंदर। 1 मिनट में ना थोड़ा, क्योंकि ना अभी शाम हो गया तो रोशनी की थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से मैंने चेयर ला के चेयर पर बैठ गई हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, तो मैंने मना करती थी कि आप मत आना। तो आज के दिन 27 को उन्होंने कहा कि ये आ गए। इन्होंने एंटीजन होता है शायद, एंटीजन टेस्ट लगाया तो नेगेटिव आया वो। लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी, तो ऑक्सीजन लेवल देखा तो वो ब्रेक हो रहा था, नीचे अप डाउन हो रहा था। तो 60 पे भी आ गया था शायद, कभी 90 पे कभी 60 पे ऐसे जा रहा था। तो फिर ऐसे ही जा रहा था 29 पे 60 पे। तो फिर इन्होंने कहा ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उस समय उतना नॉलेज भी नहीं था, क्योंकि बिल्कुल मतलब पीक पे आई थी वो बीमारी उस समय डॉक्टर्स को भी इतना नॉलेज नहीं था। तो यही था। तो फिर इन्होंने ऑक्सीजन की वो अपने, मतलब जैसे मेडिकल में है, ये हॉस्पिटल में ही है, तो इन्होंने ऑक्सीजन वगैरह की पूरी व्यवस्था कर दी कि घर में ही ऑक्सीजन लगाएंगे। और ऑक्सीजन तो मिल गया, ऑक्सीजन सिलेंडर भी आ गया घर में, बट जो उसमें लगता है मशीन वगैरह वो नहीं मिली, वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हुई, कहीं से मिली नहीं। तो फिर 108 को फ़ोन किया, इन्होंने पूछा होगा डॉक्टर्स वगैरह को। तो अपने मतलब जो हरिद्वार का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ ना जाके हम किसी और हॉस्पिटल में गए, वो भी गवर्नमेंट ही का था, मतलब एडजस्ट करा हुआ। मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पे, ठीक नहीं है नाम लेना। तो वो को मतलब उस समय कुंभ चल रहा था, तो कुंभ के उससे वो बना था पेशेंट के लिए, कोविड पेशेंट के लिए ही बना था। तो ये था कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, और फिर मतलब वहाँ ज़्यादा सुविधा होंगी, ये सोच के डॉक्टर्स ने वहीं भेजा, मतलब जो स्टाफ के थे उन्होंने वहीं भेजा। तो हम चले गए वहाँ से, 108 बुलाई और चले गए। 108 जो भी मतलब एम्बुलेंस बुलाई वहाँ से, और वहाँ चले गए। वहाँ पहुँचे तो मतलब मैं बता नहीं सकती आपको वो टाइम कैसा था, वो घड़ी कैसी थी। एक हम उसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो आज तक मैंने आपके साथ इसलिए ये चीज़ें शेयर नहीं करी, हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। सही बात है कि हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। तो जैसे हम पहुँचे वहाँ, मैं बिल्कुल बैठी हूँ, मुझे ये नहीं था, ऑक्सीजन की कमी मेरे अंदर हो रही थी। एक तो पहले एम्बुलेंस में शायद ऑक्सीजन लगा था, बट उसमें शायद ऑक्सीजन नहीं था, क्योंकि उस समय मुझे नहीं पता था कैसे ऑक्सीजन आती है, क्या आती है। लेकिन बाद में मुझे लगा, जब मुझे पता चला कि ऑक्सीजन कैसे आती है, तो फिर डाउन तो होना ही था, आप समझ लो डाउन तो हो ही रहा था मुझे। बट मुझे ये, जैसे ये कमी होती, सांस की कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही थी, बट ये था कि कम वीकनेस थी। तो मैं ऐसे बैठी हुई थी एम्बुलेंस में, खड़ी होकर मैं ऐसे बैठी हुई थी जैसे नॉर्मली पेशेंट रहते हैं। मुझे कोई ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीमीटर लेके आई कि पहले ऑक्सीमीटर मंगाओ, ऑक्सीमीटर मंगाया, ऑक्सीमीटर
तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मेरा आया 35 ऑक्सीजन लेवल, 35 आया। तो हमें उस समय कुछ नॉलेज नहीं था, इवन मेरे हस्बैंड को भी इतना नहीं था कि कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मतलब दिमाग उनका ना दिमाग काम नहीं कर रहा था, साफ और सीधी बात ये है। क्योंकि अपनी वाइफ के साथ ऐसा हो, तो मेरे भैया आए थे, वैसे भैया भी थे साथ में, तो मतलब ज़रूरी है इस टाइम। तो भैया भी थे, भैया को फ़ोन कर दिया था, मेरे छोटे भाई ने फ़ोन कर दिया था, तो भैया भी थे साथ में। और तो फिर ये था कि वहाँ पे भैया भी आ गए थे, उन्होंने मना कर दिया, जो वहाँ पे डॉक्टर थे उन्होंने मतलब गेट से अंदर ही नहीं जाने दिया। आप सोचो, गेट से अंदर ही नहीं जाने दिया कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं बचने वाली, ये नहीं बचने वाली। और मैं वहीं पे हूँ, आप लोग सोचो, मैं वहीं पे हूँ, ये नहीं बचने वाली, इसे नहीं, इसे एडमिट नहीं करेंगे, ये बचने वाली नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, अंदर नहीं रख। मतलब साफ मना कर दिया उन्होंने कि हम इन्हें एडमिट नहीं करेंगे, ये बचने वाली नहीं है। और फिर ये कि भैया मेरे थोड़ा है पॉलिटिकल नेता वगैरह के साथ रहते हैं। फिर उन्होंने फ़ोन किया, मतलब इन्होंने भी अपने स्टाफ में फ़ोन किया, उन्होंने भैया ने भी फ़ोन किया, मेरी जेठ जी उन लोगों ने फ़ोन करके फिर एडमिट हो गए। ठीक है, एडमिट तो हो गए। फिर आधा घंटा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बेहोश थी, मुझे ले गए वो अंदर और मैं बेहोश थी। मुझे आधा घंटा 15 मिनट जितना भी होगा, बट आधा घंटे से मैं वो ऑक्सीजन लाए, उन्होंने लगाया, मुझे कुछ होश नहीं है। मतलब मैं खोल रही हूँ आँख, देख रही हूँ मैं कि सब जगह हूँ, बट मतलब मुझे कुछ हो नहीं था। तो उन्होंने वो बोला, तो लाए ऑक्सीजन उन्होंने किया होगा तेज़ वगैरह, मुझे वो कंडीशन याद भी नहीं है और चाहती भी नहीं हूँ मैं कि मैं याद रखूँ उस कंडीशन को। जितना मुझे याद है उतना मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ऑक्सीजन किया उन्होंने, बढ़ाया 90 तक आ गया था शायद ऑक्सीजन लेवल आया, कम मतलब हो रहा था, कम ज़्यादा। तो मुझे याद है कि एक लड़का ही सा था, डॉक्टर ही होंगे बेचारे जो भी होंगे, और 3 नर्स थी। तो वो आए, उन्होंने मुझे कहा कि दीदी घबराने की कोई बात नहीं है, आप ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, 90 आ गया ऑक्सीजन लेवल, आप घबराना मत, आप बिल्कुल ठीक हो। उन्होंने मुझसे ये बोला। और फिर थोड़ी दूर जाके, मतलब मेरे ही सामने थे बेड पे, मैं तो आंख बंद करके वो हो गई थी। बट वो पता है, वो मतलब वो डॉक्टर जो भी था हो गया, मेरे लिए तो भगवान था। तो उन्होंने आपस में बात करे थे, आपको पता है इनका ना डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है बाहर, इनका कि डॉक्टर्स ये करते हैं नहीं, मतलब कोशिश करते हैं नहीं, और इनका ना डेथ सर्टिफिकेट बन गया। देखो अच्छा खासा इनका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया है बाहर, कि पहले शरीर को लड़ने की वो तो करो, इनके साथ कोशिश तो करो कि इनका शरीर लड़े, और डेथ सर्टिफिकेट, मतलब वो बात सुन के मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ होश नहीं था उसके बाद। कि मतलब यार सोचो, मेरे सामने बोले कि डेथ सर्टिफिकेट इनका बन चुका है। तो फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी, और वो चले गए। उन्होंने सामने जो मतलब कोविड पेशेंट है, उन्हें कहा कि इनका अगर 80 से नीचे आएगा तो आप हमें बता देना। वो बेचारे खुद अपनी जान से लड़ रहे हैं, भले वो थोड़ा ठीक थे, बट ये है कि वो भी तो पेशेंट ही थे, कि 80 से नीचे आएगा तो हमें बता देना। और यही सब हुआ। 2-2:30 बजे मतलब मुझे हॉस्पिटल लाए थे। फिर मैं देखती हूँ बाद में शायद कम भी हो रहा, कभी मेरी आँख खुल रही है, कभी कुछ हो रही है, जो फिर हल्का हल्का नीरस होने लगा। ये आ रहे, मैंने कहा आप कहाँ से आ रहे हो? इन्होंने कहा नहीं, यहाँ नहीं रखना है, चलो हमने तुम्हें वो कर दिया, कहीं और ले जाना है। तो मतलब ये है कि मतलब मैं तो अंदर थी, मुझे नहीं। फिर ये था कि इन लोगों ने वो किया, मतलब मेरे चाचा जी हैं जिन्हें मैं बोलती हूँ डॉक्टर हैं, और उन्होंने ही मतलब फ़ोन पे, जबकि वो कहाँ उत्तरकाशी रहते, उन्होंने वहाँ से फ़ोन पे करके मेरे लिए बेड किया। उस समय बहुत बेड का वो हो रहा था, एक दो दिन से ही मतलब पीक आई थी ना, तो बेड नहीं मिल रहे थे, सब फुल हो रखे थे। उन्होंने मेरे लिए हरिद्वार में भी एक बेड रखा था, एक देहरादून हॉस्पिटल में भी बेड रखा था। तो यहाँ से वो दिन बोलते हो 27 मेरे लिए, तो फिर वहाँ से मेरे को वो करके जहाँ मैं ठीक हुई हॉस्पिटल, वहाँ एडमिट किया। तो वहाँ मेरा प्रॉपर फिर इलाज चला सब जगह से। तो आज मैं आपके सामने हूँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये मेरा 27 वो कल मुझे ध्यान आया, ऐसे मैंने डेट करती थी, फिर मुझे यार कल तो वही दिन है। फिर मैं इनसे बोल रही थी, बोल यार छोड़ो ना, तुम क्या याद करो, जो हो गया बीत गया। मतलब ये मेरे को इसलिए बोलते ताकि इसके दिमाग में ये बात ना आए, ये सो। तो बस यहीं तक मैं आपके साथ बात अपनी शेयर करूँगी, इसके आगे काफ़ी कुछ है
5 दिन आईसीयू में कैसे रही हूँ, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। बट ये दिन था तो इसलिए मैंने ये शेयर किया आप लोगों के साथ। तो करूँगी शेयर या ना भी करूँ, पता नहीं कैसा होगा। चलो ठीक है, फाइनली जो है आज मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। तो वैसे हर टाइम पे मैं ना इमोशनल हो जाती हूँ, अब इतना नहीं होती, मतलब अब 1 साल हो गया है। बट लेकिन कुछ भी होता तो ये होता है कि यार इस टाइम पे, मतलब जैसे बच्चे को कुछ हो गया, मैं नहीं होती तो क्या होता, यही बातें दिमाग में थोड़ा वो करती है। तो चलो फिर यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। थोड़ा सा भी आप कनेक्ट कर पाए होंगे मुझसे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल खुशी के साथ। अपने इमोशन को यहीं पे रख के करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।